हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक एनालिसिस वीडियो में और जो अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा। मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली क्लोजिंग यहां पे आई है, तो अपने एनालिसिस करेंगे वीकली क्लोजिंग, साथ में डेली क्लोजिंग और साथ में जो है इंट्राडे अपने जानने की कोशिश करेंगे कि मंडे आप किस तरीके से मार्केट में प्लानिंग के तहत आप काम कर सकते हैं। तो सारे लेवल्स यहाँ पे अपने ड्रॉ करेंगे और लेवल्स को यहाँ पे नोट करने की कोशिश करेंगे कैसे आपका काम करेंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से एक बार चेकआउट कर लीजिए। मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बताया था वो आप जाके देख सकते हैं। जो मैंने ट्रेंड लाइन दी थी उसी ट्रेंड लाइन से आकर के मार्केट जो है एक अच्छा खासा फॉल आपको आज देखने को मिला है और बाज़ार में एक अच्छा पैसा भी आप यहाँ पे बनाए होंगे। तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले अपने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे है तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अब मार्केट जो है ये जो कैंडल आप देख रहे हैं कहीं न कहीं अब ये बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो चुका है तीनों वीक का मिला के। उसका रिस्पेक्ट क्या रहा कि उसका रिस्पेक्ट ये रहा कि आज भी बाज़ार में जो है एक अच्छा खासा कैंडल आपको देखने को मिला है, जिसकी क्लोजिंग यहाँ पे ग्रीन होके आई है। तो क्या इस बिहाफ पे अपने बाज़ार में एक जो है मान के चल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है? ऐसा कुछ मैंने आपको पहले बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो है एक आप जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। मैंने आपको अपने एनालिसिस वीडियो में बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करके रखेंगे, जो आपके सामने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। तो अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, तो मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से गिरावट आई है बाज़ार में। वापस से मार्केट यहाँ आने के बाद फिर एक बाज़ार जो है यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर बाज़ार जो है यहाँ से एक अच्छा खासा जो है नीचे आया और फिर बाज़ार जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर बाज़ार जो है एक नीचे आया और उसके बाद मार्केट यहाँ कहीं आसपास आकर के एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया और बाज़ार जो है ऊपर गया, लेकिन वापस से इसी ट्रेंड लाइन से बाज़ार वापस से फॉल किया और बीच में फिर जाने की कोशिश किया तो 90-80% से आकर के वापस से इस ट्रेंड लाइन से फॉल किया। अब बाज़ार फिर इस लेवल से आकर के एक सपोर्ट एरिया क्रिएट करने के बाद बाज़ार फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके बाज़ार ने फिर से एक फॉल देखने को अपने को मिला। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया से बार बार मार्केट में क्या हो रहा है, एक आपको फॉल देखने को मिल रहा है। इस एरिया के आसपास जो है एक अच्छा खासा सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से कहीं न कहीं अभी होल्ड कर रहे हैं। किस टाइम फ्रेम पे? वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर इस एरिया का अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मैंने आपको सबसे पहले बता के रखा था कि आपके सामने इस एरिया का रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा करीब 23,800 से लेके 850 का जो रेंज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होगा आपके लिए। और बाज़ार देखेंगे तो इसी एरिया से आकर के फॉल करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने इस लेवल के आसपास आ रहा है। कहाँ पे लेवल आ रहा है इसका देखेंगे तो 23,880 के आसपास का लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, 23,800 850 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। जब तक बाज़ार इसको एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं देता बुलिश कैंडल के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे इसकी क्लोजिंग नहीं आती, तब तक बाज़ार में अपने ट्रेंड क्या है अभी आप ट्रेंड आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हाई लगा उसके बाद फिर ये हाई लगा, फिर उसके बाद बाज़ार में ये हाई लगा। तो बाज़ार में आप क्या देख सकते हैं कि जो भी इसका मार्केट का हाई लग रहा है वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट में अभी ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे मान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी बियरिश है, मतलब मार्केट अभी सेल साइड में ही अपने मान के चलेंगे। कब तक? जब तक बाज़ार इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 24,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो तब तक मार्केट में अपने किसी प्रकार का बुलिश जो है यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या मिल गया देखने को कि मार्केट कहीं ना कहीं जो है अभी बियरिश ट्रेंड अपने बना हुआ है। अब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं अपने वन डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो सेम जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है अपने, वही ट्रेंड लाइन आपका अच्छा खासा काम करते हुए दिख रहा है। बाज़ार अभी इसी ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे और अब बाज़ार इसी ट्रेंड लाइन को वापस से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसी ट्रेंड लाइन से बाज़ार फिर से फॉल लेने की कोशिश कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल अपने वन डे टाइम फ्रेम पे और देखे थे, वो लेवल क्या है आपके सामने, वो लेवल ये था जो अपने वीडियो में एनालिसिस किए थे कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास से मार्केट जो है फिर से फॉल करने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल जो आपके सामने निकल के आ रहा है वो लेवल कौन सा है, 23,830 या 23,840 का लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है। तो बाज़ार ने
वापस से इसी लेवल का जो है एक अच्छा खासा फॉल आपको फिर से देखने को बाजार में मिल रहा है। अब ये 3 दिन का कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेलर जो है इंक्लूड होते हुए दिख रहा है। तो बाजार क्या कर सकता है, अपने बुलिश कैसे हो सकता है, बाजार कैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, कल की क्या प्लानिंग रहेगी, सारी चीज़ अपने यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बाजार अब क्या कर सकता है कि ये जो आपके पास सामने रेंज होने वाला है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सामने आपके यहाँ पे रेंज होने वाला है, वो कौन सा रेंज होने वाला है, आप क्या करेंगे, ये जो सबसे स्विंग लो लगा है बाजार का, वो लो अपने सामने आप चार्ट पे मार्क करके रखें। जो लेवल निकल के आ रहा है आपके सामने 23,500, 23,500, 23,500, 490 का जो लेवल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मंडे के मार्केट में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि बाज़ार यहाँ पे जो है कुछ दिनों तक, मतलब 2-4-5 दिन यहाँ पे वीकली जो है क्लोजिंग आए, उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ऊपर में फिर अपने जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। जो टारगेट आपको इजी वे में देखने को मिलेगा वो 24,000 का टारगेट आपको आसानी से देखने को बाज़ार में मिल सकता है। तो अपने एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बेस पे जानने की कोशिश करते हैं कि कल के बाज़ार में किस तरीके से अपने प्लानिंग करेंगे, क्या यहाँ पे क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से अपने यहाँ पे काम करेंगे। तो सारी चीज़ मैं एक बार यहाँ से हटाता हूँ, साथ में अपने बैंक निफ्टी का भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपने इंट्राडे के चार्ट पे शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके मेरे वीडियो को एक बार दोबारा से आप कल के एनालिसिस को देखिएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से आप अपने चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये ट्रेंड लाइन का। तो जिन्होंने मेरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने क्या चीज़ आपको बताया था और किस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि अब बाज़ार जो है, अगर बाज़ार क्या किया है कि इसका ब्रेकआउट आराम से दिया है, यहाँ से एक अच्छा मूव मिला है, वापस से अब ब्रेक डाउन हुआ है, अब का इनका रिट्रेसमेंट का प्लान मार्केट कर सकता है। तो आज मार्केट ने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के साथ इतनी बड़ी फॉल आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे एक अच्छा पैसा बना सकते थे। वापस से जैसे बाज़ार में मूव आया, मैंने अपने टेलीग्राम पे चार्ट भी आपको शेयर करके दिखा दिया था, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पैसा आपका बना होगा। ये तो रहा कुछ एनालिसिस। अब देखते हैं कल किस तरीके से आप बाज़ार में प्लान करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये मैं हटाता हूँ। अब देखिए आपके सामने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस स्विंग का आप नोट डाउन करके रखेंगे। आज बाज़ार देखेंगे तो इसी एरिया के आसपास से मार्केट जो है आपको जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर बाज़ार इसी एरिया के आसपास से क्लोजिंग के समय बाउंस किया। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके सामने निकल के आ रहा है वो लेवल आपके सामने है 23,450 का लेवल। 23,400 से लेके 23,400 का 50 का लेवल आपके सामने जो है इम्पॉर्टेंट जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके सामने सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है इस रेंज के आसपास से। इस रेंज के आसपास से आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना है। अगर कल के बाज़ार में, मंडे के मार्केट में क्या होगा कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपनिंग होता है, अब ये आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस लेवल निकल के आए हैं, अपने शिफ्ट होते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और यहाँ पे प्लानिंग करेंगे मंडे के बाज़ार में कैसे अपने यहाँ पे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ एक बार, जिससे चार्ट आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे जो इस लेवल से और इस लेवल को मैच करेंगे। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आपके सामने होनी चाहिए। अब दूसरा जो है आपके सामने ये जो स्विंग लगा है, इस स्विंग का आपके सामने एक इस तरीके से रेजिस्टेंस के रूप में मार्क करके रखना है। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल आपके सामने निकल के आएगा। वो जो मार्केट में जो ये स्विंग लगा है, अगर आप इसको यहाँ से लेंगे, इस स्विंग से लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्विंग मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ से ये स्विंग का आप मार्क करके रख लेंगे। अब यहाँ पे कैसे आपको मंडे के बाज़ार में प्लानिंग करके किस तरीके से आपको काम करना है तो वो आप समझ लीजिए। अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन है ये कहाँ पे निकल के आ रहा है, 23,650 का जो लेवल है। जो पहला आपका इम्पॉर्टेंट, जो पहला आपका रेजिस्टेंस होने वाला वो कौन सा लेवल होगा, 23,650 का लेवल आपके सामने जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा होगा आपके पास, 23,600 से लेके 23,650 का लेवल आपके सामने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा कल मंडे के बाजार में। अब अपने यहाँ पे क्या समझना है, अब यहाँ पे सपोर्ट कौन सा आपके सामने निकल कर रहा है, जो सपोर्ट आपके सामने निकल के आ रहा है वो पहला सपोर्ट आपके सामने यहाँ पे क्या है, 23,450 का जो लेवल है आपके सामने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पड़ा हुआ है। और अगर दूसरे सपोर्ट की बात करें तो 23,500 का लेवल आपके सामने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पड़ा हुआ है। तो दो चीज़ आपको अपने पास मार्क करके, 4 लेवल आपको अपने मार्क करके नोट कर लेना है। और लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बनते हुए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रेंज के आसपास कहीं, अगर मार्केट खुलता है तो वेट करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाजार कहीं आता है तो यहाँ से अगर कोई पैटर्न बेरिश मिलता है तो सेल साइड का प्लान करेंगे। पहला टारगेट आपका 23,550 का होगा। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो इजी वे में आपको 23,450 या 23,500 का टारगेट आपको आसानी से देखने को बाजार में मिल सकता है। अगर बाजार क्या करे, अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग करता है 23,563 या 23,560 के आसपास बाजार खुलता है तो इस रेंज में आप यहाँ पे रेंज बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, नीचे में आपका ये सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है। तो अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो सीधे अगर आप ट्रेंड लाइन तक का टारगेट ले सकते हैं। और मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे में आपको फिर वही 23,450 का लेवल आसानी से देखने को बाजार में मिल जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है तो 23,000 इस लेवल के आसपास, 23,500 के आसपास अगर बाजार आपको मिले, यहाँ से बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। 23,600 तक का आप आसानी से निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इस तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो अपने जो वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है टोटल, यहाँ पे किसी तरीके से बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है। अगर आप यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा, साथ में अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। तो ये निफ्टी का कुछ इंपॉर्टेंस लेवल रहा। अब शिफ्ट करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से किस तरीके से अपने आप को मूव दे सकता है। तो ये कुछ कल की जो ड्राइंग थी वो मैं हटा देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ से पैटर्न क्रिएट करके निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो इसके पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है जहाँ से बार बार ये टकराने की कोशिश कर रहा है वो ये एरिया पड़ा हुआ है। तो जब तक बैंक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, एरिया क्या निकल के आ रहा है आपके सामने, 50,000 850 का एरिया ब्रेक नहीं करता, तब तक जो है वीकली टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे बैंक निफ्टी इसी रेंज में थोड़ा सा साइडवे हो सकता है। और शिफ्ट करते हैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के नीचे जो है निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम एक्सपेक्ट करके फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आसानी से बैंक निफ्टी में आपको 52,000 तक का टारगेट देखने को यहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अपने बात कर लीजिए, शिफ्ट करते हैं यहाँ पे जो है अब देखते हैं कि मंडे किस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, मंडे का प्लान अपना क्या होने वाला है। तो शिफ्ट करते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे किस तरीके से प्लानिंग अपने यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऊपर में जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है वो लेवल्स आपको नोट करके रखना है। अब देखिए जो रेजिस्टेंस आपके सामने मंडे प्ले होगा, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और इसको हटाने के बाद जो है यहाँ पे अपने समझते हैं कि किस तरीके से अपने मंडे को प्लान कर सकते हैं आप बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट होने वाला इस स्विंग का आप नोट करके रख लेंगे, ये आपके सामने इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा। इसको इस लेवल को आपको अपने पास मार्क करके रखना, जो लेवल निकल के आ रहा है 49,900 का लेवल जो आपके सामने है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको मंडे के बाजार में देखने को मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा आपके सामने निकल के आएगा, ये लेवल आपके सामने इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा, जो 50,140 से लेके 50,150 का जो लेवल है वो आपके सामने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में देखने को आपको मिल जाएगा मंडे के बाजार में। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो आपके सामने होने वाला है वो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इस लेवल का जो है 50,300 का लेवल आपके सामने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे प्ले होगा यहाँ पे मंडे के बाजार में। तो यहाँ पे किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे अब इसको समझ लीजिए। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है 50,100 के रेंज में, अगर बैंक निफ्टी आपको कोई यहाँ पे पैटर्न मिलेगा तो बाइंग साइड का प्लान आप यहाँ पे कर सकते हैं। टारगेट आपका निकल के आएगा 50,300 तक का टारगेट आप यहाँ पे आसानी से प्ले कर सकते हैं। अगर
अगर जो है बैंक निफ्टी गैप अप खोलने की कोशिश करता है, अगर इस लाइन के आसपास 50,300 के आसपास अगर इस लाइन के नीचे रहता है, रेजिस्टेंस के नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेक्ट करने दीजिएगा। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे आसानी से रिट्रेसमेंट के साथ आप जा सकते हैं। टारगेट आपका जो निकल के आएगा वो 50,400 तक का टारगेट आपको आसानी से देखने को बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। तो 100 पॉइंट का मूव आप अपसाइड में ले सकते हैं, 100 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट का मूव आप डाउन साइड में ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे 49,900 या 50,000 का जो लेवल है आपके सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस अपने कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ का सवाल जवाब है तो मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगा। अन्यथा आप मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपसे आने वाले हर एक डेटा का अपडेट आपको मिलता रहे। उसे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।